इधर 6 दिनों के बाद 3 देशों की यात्रा करके प्रधानमंत्री मोदी आज स्वदेश लौट आए हैं और इस दौरान सिडनी के स्टेडियम में जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने उन्हें द बॉस कह के पुकारा, उसकी लगातार चर्चा हो रही है। और आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दरअसल बताया कि कहानी क्या है। उन्होंने बताया कि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। अल्बनीज जो स्पीच बोलने वाले थे उसमें ये द बॉस का जिक्र नहीं था, लेकिन जिस तरह का माहौल उस स्टेडियम में बन गया था उससे उन्होंने भावना के स्वरूप इस तरह से अपने इमोशंस का इजहार किया। और खुद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ही इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से अचानक उनके मन में ये बात आई, वो माहौल देखकर। वो किसी स्क्रिप्ट का, वो किसी स्पीच का हिस्सा नहीं था, क्योंकि आमतौर पर अगर देश के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कोई बात कहते हैं तो वो पहले से ही लिखित होती है, सोच समझ कर एक क्या बयान देना है ये लिखा जाता है। लेकिन जब द बॉस कहना वो भावनात्मक एक सोच थी जो अचानक एक रिएक्शन निकल आया। तो प्रधानमंत्री ने यात्रा की, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ दौरे पर जाना सौभाग्य की बात है, ये तक कहा गया है। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं, भारत के प्रति लोगों का नजरिया बदला है, ये भी कहा गया है। और वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है इसको आपको समझाते हैं, क्योंकि भारत के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। ग्राफिक मूव कीजिए। द बॉस बोलना स्पीच का हिस्सा नहीं है, एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि द बॉस जो एंथनी अल्बनीज थे उनके मन से निकले हुए विचार थे, कोई स्पीच पहले से तैयार नहीं थी। अब पापुआ न्यू गिनी जैसा दृश्य नहीं देखा होगा, यह भी कहा कैसे वहां के सबसे जो ऊंचाई पे बैठे हुए हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श किए। वहीं जेम्स मार्पे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु भी कहा। तो आप देखिए और समझिए कि कैसे बदल रहा है। उधर ऑटोग्राफ मांगना उनकी निजी चाहत, जो बाइडेन के बारे में एस जयशंकर ने यह बात कही है। और ऑटोग्राफ मांगना भी उनकी निजी चाहत का मतलब यही है कि प्रधानमंत्री का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। और अलग अलग देशों में जो यात्रा रही वो इस बात को बता रही है कि आने वाले वक्त में वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अब रुख करते हैं हमारी सहयोगी अंजलि का। और जब आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वो किस्सा शेयर किया कि किस तरह से आखिर अल्बनीज ने पीएम मोदी के लिए द बॉस शब्द का प्रयोग किया था। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो न्यू इंडिया जो है, जो हमारी नई छवि जो बनी है, और जो अलग अलग मीटिंग्स में जो बात जो हो रही थी वो भारत के परिवर्तन की बात हो रही थी। लोग जानना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि हमें समझाइए कि आपके यहाँ जो योजनाएं जो हैं, आपने कोविड का मुकाबला कैसे की, आपने वैक्सीनेशन कैसे की, आपके यहाँ डिजिटल डिलीवरी कैसे हो रहा है, आपने 80 करोड़ आबादी को कैसे खाना पहुंचाया कोविड महामारी के समय में। तो ये मैं कहूंगा कि मेरा सौभाग्य था इस दौरे पे जाने पे। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जहां प्रधानमंत्री मोदी को द बॉस कहा, तो इससे पहले पापुआ गिनी जब पहुंचे थे और जेम्स मारापे की तस्वीरें सामने आई कैसे उन्होंने पैर छुए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि वो विश्व गुरु हैं। इस मामले को लेकर एस जयशंकर क्या कहते हैं, क्या बता रहे हैं, ये आपको बताते हैं। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स माराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले
पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा।